जैन मुनि विनम्र सागर जी महाराज ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो लोग गंगा, शिव और भगवान राम को नहीं मानते, उनका महाकुंभ में क्या काम है। ऐसे लोगों को कुंभ में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ में गैर हिंदू दुकानों पर रोक की मांग की थी। इसको लेकर जैन मुनि विनम्र सागर जी महाराज ने उनका समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिल्कुल सही कहा। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा था कि जिनको सनातन धर्म के सामान विक्रय करेंगे वो लोग नाश ही करेंगे। कुछ जगह थूकान मिले, फलों में गंदगी फैलाएंगे, इसलिए महाकुंभ मेले में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। जो राम को नहीं मानते हैं उनका क्या काम है। तो इस बयान का अब जैन मुनि ने भी समर्थन किया है। तो बता दें कि महाकुंभ मेले को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया था उसको लेकर अब जैन मुनि ने भी इसी बयान को लेकर उनका समर्थन किया है। तो बता दें कि महाकुंभ को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, उनकी दुकानों पर रोक लगाई जाए, ये मांग उन्होंने की थी। और इसके बाद अब जैन मुनि विनम्र सागर जी महाराज ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने इस बयान को लेकर कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है सही कहा है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, को जलाया गया, राम को काल्पनिक, पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह के, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। महाकुंभ होने वाला है उज्जैन में, तो हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री जी ने घोषणा कर दी कि क्या कर दी घोषणा, उन्होंने कह दी कि महाकुंभ में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हरिद्वार वालों के लिए कह दिया कि भैया, जो तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी नर्मदा को नहीं मानते, हमारी गंगा को नहीं मानते, हमारे महाशिव को नहीं मानते, तो भी तुम हमारे अंगने में आते क्यों। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी अगर रायपुर की बात करें तो शिवम हमारे साथ जुड़े हैं और भारत पाटिल इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। भारत, जिस तरीके से बयान यहाँ पर दिया गया था धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, उस बयान का समर्थन अब जैन मुनि ने किया है। उन्होंने भी ठीक वही बात कही जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही थी कि जो गैर हिंदू हैं उनका महाकुंभ में क्या काम है। उनके प्रवेश को लेकर रोक लगाने की बात भी यहाँ पर अब की जा रही है। देखिए, पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर पहुंचे थे और उस समय छत्तीसगढ़ में उनके दिए गए इस बयान को लेकर के अब जो है ये साफ कर दिया है। जैन मुनि विनम्र सागर जी महाराज वहाँ इंदौर में मौजूद है और इंदौर में उन्होंने जो है भरे मंच पर उनके दरबार में जो है ये साफ कर दिया है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो बयान दिया गया था खासतौर पर कुंभ मेले को लेकर के कि इन को लेकर के कि जो सनातनी नहीं है, जो सनातन धर्म से नहीं है, जो सनातन धर्म की पद्धति को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, उन्हें क्या जरूरत है। और ये सब महाकुंभ को लेकर के बड़ा बयान दिया गया है। इस महाकुंभ के बड़े बयान को लेकर के अब ये साफ हो चुका है कि किस तरह से जो संत मुनि या फिर जितने भी पीठाधीश या फिर गुरु या हम कह सकते हैं महामंडलेश्वर, ये सभी इसी के विरोध में है कि अगर जो महाकुंभ 12 साल में एक बार होता है, ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है, या फिर इलाहाबाद में 6 साल में एक बार होने वाले ऐसे कुंभ है, कई धार्मिक स्थलों पे महाकुंभ लगता है और काफ़ी एक माह का पूरा कुंभ होता है। और ऐसे में कई दुकानों लगाने वाले हो या फिर जो कई धार्मिक स्थलों के पास में मौजूद ऐसे गैर हिंदुओं को लेकर के भी ये साफ बात कही गई है कि अगर इन लोगों का वहाँ पर क्या काम हो। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हरि को लेकर के कि इन रंग को यहाँ पर क्या ज़रूरत है, तो अब इसका समर्थक जो है वो विनम्र सागर जी महाराज भी इन धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज तिलक नगर स्थित जैन समाज की जो
मंदिर है वहाँ पर पहुंचकर इस बयान को दिया और ये साफ कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है वो वाकई इस चीज़ का वो समर्थन करते हैं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आए। बने रहिएगा भारत आप हमारे साथ, और इस खबर पर आपसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। शिवम का मैं रुख करूंगी। शिवम, जिस तरीके से रायपुर पहुंचे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मीडिया से जब उन्होंने बातचीत की, हालांकि वो पहले भी इस तरीके के बयान देते हैं और काफ़ी खुलकर बयान देते हैं, और एक बार फिर से महाकुंभ में जिस तरीके से उन्होंने गैर हिंदुओं की दुकानों पर रोक लगाने की मांग की है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस मुद्दे को उन्होंने जन्म दे दिया है। जी बिल्कुल, देखिए सोमवार को ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पंडित हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, महाराज हैं, और उनका एक बयान जो है छत्तीसगढ़ से जो बयान निकला था वो इस वक्त देश भर की सुर्खियों में छाया हुआ है। जो बयान उन्होंने महाकुंभ को लेकर दिया था कि वहाँ पर जो दुकानें लगती हैं या फिर जो भी वहाँ पहुँचते हैं वो उनका वहाँ पर अंगने में कोई काम नहीं है, वो दूसरे समुदाय को लेकर के उन्होंने बयान दिया था। सोमवार को जब वो कवर्धा दौरे पर रहे, उसके बाद कांकेर में उन्होंने सभा की, और शाम को जब वो वापस जा रहे थे तब उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए दो बड़ी बातें कही थी। एक पहला ये महाकुंभ को लेकर थी, और दूसरा जो धर्मांतरण के खिलाफ जो यात्रा निकालने की बात उन्होंने कही थी, जो 21 नवंबर से संभावित तौर पर शुरू होने वाली है। ये दोनों ही बयानों ने देश भर में सुर्खियां बटोरी, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है, जिसमें साधु संतों का समर्थन अब मिलने लगा है, वो महाकुंभ को लेकर ही है। उन्होंने महाकुंभ को लेकर अगर पॉइंट टू पॉइंट शब्द से मैं बताऊं कि क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मक्का मदीना में हिंदुओं की दुकान नहीं लगती है, और उन्होंने पूछा था ऐसा होता है क्या, और इसके साथ साथ कि वहाँ भगवा रंग के कपड़े पहनकर भी हम नहीं जा सकते। इसी के साथ साथ उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा अखाड़ा परिषद है उसमें जो तय होगा वो ही सब लोग मानेंगे, और इसी चीज़ का सब लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि जब भी थूक कांड या पेशाब कांड सामने आता है तो उसके खिलाफ कोई मानसिकता नहीं पैदा होती, कोई उसके खिलाफ फतवा नहीं जारी करता है, और दोहरी मानसिकता के वो खिलाफ है। उन्होंने इस चीज़ का संदेश दिया था, और इसको लेकर के यही बताया था कि महाकुंभ में जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो नहीं आने चाहिए, उनकी दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंगने में उनका कोई काम नहीं है, ये उन्होंने तंज कसते हुए कहा था। और इसी के साथ साथ पूरे देश की जो धर्म को लेकर सियासत थी वो इसी विषय पर टिकी हुई है। तमाम जो साधु संत हैं, अभी इंदौर की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए या दूसरे राज्यों की बात कर ली जाए, तमाम जो साधु संत हैं वो कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। और लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस चीज़ का भी संदेश दिया है, इस बात का भी संकेत दिया है कि जो उनके अखाड़ा परिषद में तय होगा उसी को सब लोग मानेंगे। लेकिन ये उनका एक राय है कि जो महाकुंभ होगा उसमें दूसरे समुदाय के लोगों को एंट्री ना दी जाए, ना ही उन्हें दुकान लगाने का मौका दिया जाए, क्योंकि जब भी मक्का मदीना होता है या फिर कोई और विशेष समुदाय का जो कार्यक्रम होता है वहाँ पे हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने दी जाती, तो उनको भी यहाँ पे दुकान लगाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ये उनका एक बड़ा बयान था। जी बिल्कुल शिवम, और जिस तरीके से अब ये विषय उठ चुका है और जितना गंभीर ये विषय है, लगता नहीं है कि अब ये मामला इतने जल्दी थमेगा, क्योंकि इसमें जो लगातार और भी जो संत हैं या साधु हैं उनकी भी अब इस को लेकर प्रतिक्रिया सामने आएगी। बने रहिएगा शिवम आप हमारे साथ। भारत में आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से अब एक मुद्दा जन्म ले चुका है और उस पर अब हमें तरह तरह की बयानबाजी भी देखने को मिलेगी, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस तरीके से बयान दिया, थूक कांड की उन्होंने बात की, गंदगी फैलाने की बात की, फलों में गंदगी फैलाने की बात की, जिस तरीके से अब उन्होंने जो बयान दिया है इसको लेकर अभी और भी प्रतिक्रियाएं आएंगी, और हो सकता है कि अब राजनीतिक तूल भी ये पूरा मुद्दा पकड़ सकता है। देखिए, बाकी ये क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और जब भी उनके बयान, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में जिस तरह का बयान दिया है वो पूरे देश भर में जितने भी महामंडलेश्वर है, जितने भी पीठाधीश है या फिर जितने भी उनके अखाड़े हैं, उनके समर्थन के बगैर इस बयान को लेकर के अब उनसे अपील है कि समर्थन मिलेगा। क्योंकि ये साफ है कि जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी कहा छत्तीसगढ़ से कि जिस तरह से मक्का मदीने में जब भी कोई वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर हिंदुओं की ना दुकान है, ना वहाँ पर वो वस्त्र धारण कर सकते। लेकिन अगर उज्जैन के महाकुंभ की बात कर ली जाए या फिर इलाहाबाद के कुंभ की बात कर ली जाए तो वहाँ पर कई गैर हिंदू जो है अपनी दुकानें लगाते हैं या फिर वहाँ पर नज़र आते हैं, और ऐसे का में जो है विरोध किया है। उनका हिसाब कहना था कि जिन्हें सनातन परंपरा का ज्ञान नहीं है, जो सनातनी नहीं है, उन गैर का वहाँ पर क्या काम, और इशारों इशारों में कहा था कि मेरे अंगने में उनका क्या काम है, हरी दीवार वालों का महाकुंभ में क्या ज़रूरत है।
तो इन बयानों का अब क्योंकि विनम्र सागर जी महाराज ने समर्थन किया और ये साफ कहा है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस बयान को लेकर के वो अपना समर्थन पेश करते हैं। अगर इसी तरह समर्थन और भी बात की जाए, अगर मिलेगा अलग अलग पीठाधीशों के वहाँ से, अलग अलग अखाड़ों से, या फिर अलग अलग साधु संत भी अपनी अगर राय रखते हैं और समर्थन में रहते हैं, तो ये वाकई एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होगा। सरकार और राजनीतिक रूप से भी, दृष्टि से भी इसमें अब जो हस्तक्षेप नजर आएगा, लेकिन क्या इसका विरोध कौन करेगा, विरोध किस तरह से रहेगा, ये भी बिल्कुल। और जिस तरीके से अब ये बयान दिए गए हैं, सुर्खियों में आ चुके हैं, अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब हमें देखने को मिलती है। नजर लगातार बनाए रखिएगा भारत। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।